हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है जैकोबी आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जैकोबी आइडेंटिटी, मतलब किस आइडेंटिटी को हम जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं और हमारे पास वहाँ पे किस क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे प्रूफ करनी है, फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर बेटा? देखो, मेरे पास जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है, दिस, ये पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड होती है, तो ये मेरे पास इक्वल टू 0। तो अगर दिस, देखो इसका और इसका पॉइजन ब्रैकेट, इसका और इसका पॉइजन ब्रैकेट, इसका और इसका पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो इस टाइप की जो आइडेंटिटी होती है उसको हम बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो ये है किस तरीके से। देखो शुरू में हमारे पास यहाँ पे u, v और w, ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास एक तो एज इट इज और जो रिमेनिंग टू रहते हैं उनका यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, फिर इनका भी जो पॉइजन ब्रैकेट होगा इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड w। तो हम इस सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलेंगे पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड दिस प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड दिस प्लस पॉइजन ब्रैकेट w एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है। अब देखो इसको आप याद करोगे, क्रैमिंग करोगे तो वो चीज़ याद आती है, पर इसको अगर माइंड में सेट करना हो तो आप किस तरीके से करोगे वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखो बेटा, मेरे पास u v w, ये साइकिल इस तरीके से चलती है कि u को चेंज किया v में, v को चेंज किया w में, w को चेंज किया u में। तो अगर शुरू में मेरे पास u लिया हुआ है मैंने और फिर पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v और w का पॉइजन ब्रैकेट लिया हुआ, मतलब पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड w। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो अगली टर्म्स हम कैसे लेंगे, u को चेंज करेंगे किस में, v में, v को चेंज करेंगे किस में, w में। यहाँ पे थोड़ा सा u को चेंज किया v में, v को चेंज किया मैंने w में, w को किस में चेंज करूँगी, u में। तो मेरे पास दिस, फिर नेक्स्ट, ठीक है, v को चेंज करूँगी मैं w में और w को चेंज करूँगी मैं क्या में, u में, और u को चेंज करूँगी v में। तो मेरे पास दिस। अब देखो जब हम नेक्स्ट चेंज करेंगे तो देखो w को u में, u को v में और v को w में, तो मेरे पास इसके बाद यही टर्म रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ आया कहाँ पे स्टॉप करना है। तो इस तरीके से दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कैसे आपने याद रखनी है जैकोबी आइडेंटिटी, वो इस तरीके से याद रखनी है। यू वी डब्ल्यू हमें पता है, पहले एक ले लिया, फिर दो का यहाँ पे हमने पॉइजन ब्रैकेट ले लिया, फिर इसका और इसका दोनों का पॉइजन ब्रैकेट है, फिर हम इस तरीके से साइकिल चलाएंगे, दिस इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो u v w जो मैं फंक्शन बोल रही हूँ, ये फंक्शन जो है मेरे पास आर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब मेरे पास एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 से लेके qn तक, जनरलाइज्ड मोमेंटम का एंड टाइम t का। इतना क्लियर हो गया बेटा कि मेरे पास जो u v एंड v एंड w जो भी तीनों हैं वो मेरे पास टाइम के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के और जनरलाइज्ड मोमेंटम, इन तीनों के फंक्शन। देखो टाइम यहाँ पे आ गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे आ गया, जनरलाइज्ड मोमेंटम यहाँ पे आ गया, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके n तक। तो ये मेरे पास u v w तीनों के तीनों मेरे पास इनके फंक्शन हैं, और ये किस तरीके से फंक्शन हम लेट करके चलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि इस चीज़ का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको ये चीज़ पता चल गई कि हमारे पास कैसे करना है और जैकोबी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है।
हमारे पास जैकोबी आइडेंटिटी होती है दिस इक्वल टू 0, जहाँ पे u v w जो है मेरे पास वो मेरे पास फंक्शन है टाइम के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, जनरलाइज्ड मोमेंटम के, और साथ में ही ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, और इसको किस तरीके से याद रखना है वो चीज़ आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटा। ठीक है, इस तरीके से साइकिल में चलेगा। देखो आप चेक भी कर सकते हैं, u v w ये लेके चले हम, फिर नेक्स्ट मेरे पास यही आ गई v w u प्लस w u v इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इस तरीके से थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में याद रख लेते हैं जिससे हम चेक कर सके। बोलते इसी तरीके से पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड दिस प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड दिस प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस और w एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, और ये अंदर भी पॉइजन ब्रैकेट है, इनको भी पढ़ने का वही तरीका है कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड w। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हो गया। अब हमें इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, इतना के लिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक कि हमारे पास जैकोबी आइडेंटिटी में हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमें ये गिवन है कि मेरे पास u v w हमारे पास दो तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि मेरे पास टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम के फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ ये करना है कि दिस इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये दो पार्ट लेके चलूँगी। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, मैं यहीं पे बता देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। मैं ये वाले 2 पार्ट्स लेके चलूँगी दिस, ये और ये दोनों पार्ट लेके चलूँगी और इक्वल दिखा दूँगी दिस। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, फिर यह आगे जाके हमारे पास क्या होगा, ये दोनों पार्ट जब मैं लेके चलूँगी ये वाला पार्ट, तो ये इक्वल टू कुछ आएगा, तो उनमें से कुछ टर्म्स तो मेरे पास ये बन जाएगी और एक टर्म हमारे पास क्या बन जाएंगी, 0। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जब मैं लेके चलूँगी तो ये मेरे पास इक्वल टू बनेगी x प्लस वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो मेरे पास ये आएगी और y की वैल्यू मैं दिखा दूँगी यहाँ पे 0, तो दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा मेरे पास। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो मैं यही यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ पोर्शन प्रूफ कर देती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि देखो मुझे ये इसके इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मैं 2 पार्ट्स लेके चलूँ और थर्ड पार्ट अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में होगा, ये चीज़ दिखा दूँ तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो शुरू के 2 पार्ट ही हम लेके चल रहे हैं। देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें स्टेप टू स्टेप बताऊंगी, ध्यान से समझना बेटा। पहले वाला तो मेरे पास एज इट इज रखा हुआ है प्लस। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या किया, ये v तो एज इट इज है, जो मेरे पास w और u है इसको इंटरचेंज किया। कैसे किया कि मेरे पास यहाँ पे w और u का पॉइसन ब्रैकेट है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे u और w का पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाते, बता देते। मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया दिस। अब देखो मेरे पास क्या होता है, जब मेरे पास पॉइसन ब्रैकेट ऑफ w एंड u होता है तो जब हम उसको इंटरचेंज करके लिखते हैं तो नेगेटिव साइन के इक्वल आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, ये चीज़ मेरे पास एज इट इज़ है, ये भी फिर एज इट इज़ आ गई। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आ गया। अब ये क्यों आया, देखो ये आया मेरे पास बाय दिस प्रॉपर्टी। ये अभी जो मैंने आपको बताई ना ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखो बाय दिस प्रॉपर्टी मेरे पास वहाँ पे जो माइनस था वो बाहर आ गया। देखो यहाँ पे मेरे पास जो लैम्डा है वो मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो अगर आप इसको इस तरीके से करो u, और यहाँ पे मेरे पास लैम्डा की जगह मैंने ले लिया -1। ठीक है, जो कांस्टेंट है, तो माइनस और यहाँ पे आ गया v1, उसको ही समझा दूंगी उसी तरीके से। तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी से अगर मैं यहाँ पे म्यू इक्वल टू ले लूँ 0, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू ले लूँ 1,
तो इसकी वैल्यू मेरे पास 0, इसकी वैल्यू -1, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास बाय दिस प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर रखूँ लैम्डा की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 0, तो ये तो मेरे पास 0 बन गया, यहाँ पे बन गया मेरे पास -uv1। तो क्या यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है पॉइजन ब्रैकेट के अंदर, तो ये बाहर आ जाता है। देखो बेटा, यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो नेगेटिव साइन अंदर था वो क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास जो नेगेटिव साइन अंदर है वो आ गया बाहर, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या किया गया है वो देखो, यहाँ पे ये एज इट इज़ है, ये मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट है। अब देखो ये जो चीज़ है मेरे पास यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट वी एन डब्ल्यू का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो हम यहाँ पे ओपन कर देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। तो मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन क्या होती है कि समीशन, यहाँ पे आई की वैल्यू तो हमने यहाँ पे जे लिया हुआ है, जे की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कल वी फिर कल डब्ल्यू माइनस कल वी कल डब्ल्यू, इतना काम कर दिया। तो पहले हमारे पास यहाँ पे आता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इसके नीचे आएगा कल क्यू जे फिर पी जे, फिर इनको इंटरचेंज कर दो। इतनी बात समझ आ गई। तो फिर हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, हमने इस पॉइजन ब्रैकेट जो अंदर वाला है इसको ओपन कर दिया, इतना क्लियर। फिर नेगेटिव साइन, फिर यहाँ पे वी एस इट इज जो अंदर वाला पॉइजन ब्रैकेट है उसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट समीशन जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक। ठीक है, जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक। फिर यहाँ पे क्या मेरे पास कल यू कल डब्ल्यू कल यू कल डब्ल्यू, फिर पहले वाले में यहाँ पे आएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मतलब कल क्यू जे कल पी जे, फिर इंटरचेंज कर दो। तो ये चीज़ तो होगी हमारे पास यहाँ पे इसकी बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आपको पता होगा जब हम क्या हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और यहाँ पे भी देखो मिक्स प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें क्या होता है मेरे पास, अगर मेरे पास u और v प्लस के w इस तरीके से होता है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, u और v का पॉइजन ब्रैकेट प्लस u और w का पॉइजन ब्रैकेट। तो यहाँ पे अंदर समीशन था, मतलब यहाँ पे दो का सम हो रहा था समीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, इसके इनका समीशन। तो वही चीज़ आप यहाँ पे हिंट ले सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये अंदर समीशन था, तो ये बाहर समीशन आ जाएगा इसका और इसका पॉइजन ब्रैकेट, यही तो चीज़ की गई है। ठीक है, यहाँ पे इसका और समीशन था। ठीक है, तो जब यहाँ पे आया तो एक पॉइजन ब्रैकेट का समीशन आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी हमने। ठीक है बेटा, तो ये समीशन बाहर आ जाएगा और इसका पॉइजन ब्रैकेट, फिर इसका और इसका पॉइजन ब्रैकेट, क्योंकि दोनों में समीशन सेम है। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो आगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है। ठीक है, ये एज इट इज़। अभी मेरे पास जो ये है इस तरीके से, अभी मैंने आपको बोला था कि प्लस साइन हो या माइनस साइन हो हमें किस तरीके से करना है, यहाँ पे ये वाला मैंने अभी बताया ना आपको। यहाँ से ये हटा देती हूँ समीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर इस तरीके से है तो हम क्या लेते हैं, पहले इसका प्लस फिर इसका। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे बाय दिस प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये वाली लाइन है दिस, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास दिस, तो पहले मैं यहाँ पे ये तो बाहर समीशन। ठीक है, इसका इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस आएगा इसका और इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट, साथ में यहाँ पे माइनस होगा। और हम कह रहे हैं कि जो माइनस अंदर होता है वो क्या आ जाता है बाहर, तो यहाँ पे माइनस आएगा। या आप नेगेटिव वाले भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो। यहाँ पे देखो, और जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिए ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे u v माइनस के w, तो ये मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट आ जाएगा, यू वी का पॉइजन ब्रैकेट माइनस यू डब्ल्यू का पॉइजन ब्रैकेट। तो इसी प्रॉपर्टी से हमने वहाँ पे ओपन किया है। इतना क्लियर बेटा। ठीक है, तो मेरे पास इसका इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट माइनस इसका इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट, फिर ऐसे इसमें इसका इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बाहर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो इसका इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट बंद कर दिया बेटा। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, दिस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। कैसे देखो, यहाँ पे u और साथ में ये दो फंक्शन एक साथ है, तो ये और ये एक साथ है,
तो हम कैसे कर सकते हैं कि इनको एक साथ लो, इन दोनों का पॉइसन ब्रैकेट लो, ये बाहर, फिर इसका और इसका पॉइसन ब्रैकेट लो, ये बाहर। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले इसका, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, इसका और इसका एक पॉइसन ब्रैकेट लेंगे, ये बाहर, प्लस फिर मैं इसका और इसका पॉइसन ब्रैकेट लूँगी, ये बाहर। ठीक है, बात समझ आए किस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन, इसका इसके साथ पॉइसन ब्रैकेट, ये बाहर, फिर नेगेटिव, देखो यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यू का इसके साथ पॉइसन ब्रैकेट, ये बाहर। ठीक है, फिर माइनस। अब सेम प्रोसीजर सब पे अप्लाई करना है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, 4 के 4 टर्म्स पर अप्लाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बाय दिस प्रॉपर्टी में बात कर रही हूँ, इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से करना है कि इसका इसके साथ ये बाहर, फिर इसका इसके साथ ये बाहर। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसका इसके साथ ले लिया, ये बाहर आ गया मेरे पास। फिर हमने इसका, सॉरी इसी का करें, फिर इसका इसके साथ लिया और ये बाहर। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर मैं इसका इसके साथ लूँगी और ये बाहर। ठीक है, फिर इसका इसके साथ लूँगी और ये वाला बाहर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा समीशन में जो ये पूरा पोर्शन था ये ओपन कर दिया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ टर्म्स को यहाँ पे x ले लिया गया, कुछ टर्म को यहाँ पे y ले लिया गया। ठीक है, अब x किसको लिया, y किसको लिया, वो ध्यान से समझो बेटा। देखो यहाँ पे हमने लिया है, देखो यहाँ पे मेरे पास वो पूरा प्रोसीजर चल रहा था, 1 मिनट, ये पूरा का पूरा इक्वल है इसके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ये इक्वल होगा x प्लस वाई के, कैपिटल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें से मेरे पास कुछ टर्म्स तो ये होंगे, कुछ टर्म्स ये होंगे, इन दोनों का ही सम यहाँ पे है। अब देखो हमने किस तरीके से x माना, किस तरीके से यहाँ पे y लिखा। देखो जो मेरे पास यहाँ पे w वाले टर्म्स हैं, देखो एक ये है w वाले टर्म्स, पहले हम साइन कर देते हैं, एक ये है w वाले टर्म्स, एक मेरे पास बाहर जो है बाहर वाला w देखना है। ठीक है, एक ये है w वाला टर्म्स, एक ये है मेरे पास और एक ये है, ये 3 टर्म्स है मेरे पास। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो दिस दिस और ये सेम है। फिर मेरे पास माइनस में है u और ये वाला पोर्शन सेम है, फिर माइनस में ये वाला पोर्शन सेम है और ये वाला पोर्शन सेम है। तो मेरे पास इसमें ले लिया, जो हमने ये x माना है, ये माना है इन टर्म्स को, जिनमें मेरे पास बाहर की साइड क्या है, w है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखते हैं रिमेनिंग जो मेरे पास रह गया, ये है मतलब v वाले टर्म्स है और u वाले टर्म्स है, इनको मान लिया मैंने y। v वाले टर्म्स और u वाले टर्म्स, v वाली एक साथ ले ली, यहाँ पे जो बाहर है इनको देखना है बेटा। ठीक है, और ये एक साथ ले ली, इस तरीके से मैनेज किया। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना था, क्या हमने अभी अब तक किया है। ओके, तो मेरे पास दिस पूरा का पूरा पोर्शन इक्वल टू आ गया इसके। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे पास इक्वल टू है यहाँ पे u v और w का पॉइसन ब्रैकेट प्लस यहाँ पे v और यहाँ पे w और u का पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, यही चीज़ है हमारे पास, देखो u v w v w u। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गया, x किसको माना और y किसको माना, जितनी भी w की टर्म्स है मेरे पास उनको अरेंज कर दिया, वो मैंने मान लिया सबको, सब समीशन तो सबके साथ ही आएगा, ये मान लिया मैंने x, और जो मेरे पास v और u वाले टर्म्स बची हैं उनको मान लिया मैंने y। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो दिस इक्वल टू ये लेके आना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इतना समझ आया, ये वाला पोर्शन लेके आना। तो इसमें से एक को मैं प्रूफ करूँगी यहाँ पे दिस और दूसरे को प्रूफ कर दूँगी 0, तो मेरे पास ये प्रोसीजर बन जाएगा पूरा। ठीक है, मैंने इसको पूरे को x प्लस वाई मान लिया, जिनमें से मैं x को सॉल्व करके ये लेके आऊँगी। ठीक है, एक टर्म्स को, ओके, और y को सॉल्व करके हम बना देंगे 0। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा और हम आगे
हमारे पास जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे x को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पूरा पोर्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x क्या है, यही तो है x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, ये मेरे पास x आ गया, तो इसमें मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ है पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो पीजे वाले हैं वो एक साथ ले लिए और क्यूजे वाले एक साथ ले लिए। देखो यहाँ पे ये पीजे है मेरे पास और ये वाला, तो ये एक साथ ले लिए। ठीक है, अब ये क्यूजे और क्यूजे हैं, ये एक साथ ले लिए। इतनी बात समझ आई, यहाँ पे कौन सा स्टेप किया हमने। ठीक है, अब देखो आगे मेरे पास है ये वाली, यहाँ पे ये समीशन एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो हमने ये वाला पोर्शन, देखो ये और ये दोनों में सेम में कॉमन है, तो मैंने ये बाहर कॉमन ले लिया। मेरे पास रिमेनिंग दिस माइनस दिस ये बचा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन, ये और ये कॉमन है तो ये बाहर ले लिया। तो यहाँ पे जब माइनस साइन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास अंदर रिमेनिंग बचेगा दिस एंड दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, इतना काम फिनिश हो गया मेरे पास। अब देखो मेरे पास जब हम यहाँ पे हैं, ये एज इट इज रखा है यहाँ पे, इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज करते तो नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आगे ये पीछे। पॉइजन ब्रैकेट जो ये था, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड दिस, हमने लिख दिया पॉइजन ब्रैकेट दिस एंड v। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखो ये तो बाहर ही है, इसको चेंज कर दिया, ये एज इट इज़ है, इसको चेंज किया, तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास ये एज इट इज़ है, इसको सिर्फ इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी से। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास एज इट इज़, अब यहाँ पे ये एज इट इज़ और ये, अब ये जो मेरे पास है इसको हमने लिख दिया दिस। अब ये कैसे लिखा वो चीज़ ध्यान से समझो बेटा। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कर्ल अपॉन कर्ल टी पॉइजन ब्रैकेट यू एंड वी, इस तरीके से कि मेरे पास यू एंड वी का पॉइजन ब्रैकेट है, इसका कर्ल अपॉन कर्ल टी, तो ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, मेरे पास कर्ल यू अपॉन कर्ल टी वी एज इट इज प्लस मेरे पास यू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी, ये होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे बेटा, तो मेरे पास देखो u और इसका यहाँ पे कल अपॉन कल टी की जगह है कल अपॉन कल क्यू जे। ठीक है, तो मैं अगर इसका ये चीज़ करती हूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कल u अपॉन कल क्यू जे v प्लस यहाँ पे u एज इट इज़ कल v अपॉन कल क्यू जे। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये आप देखोगे u कल v अपॉन कल क्यू जे, ये आ गया प्लस ये आ गया, तो ये किसके इक्वल है मेरे पास, इसके। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी और साथ में ये बाहर है तो बाहर। सिमिलरली ये नेगेटिव साइन है, अब ये मेरे पास यहाँ पे, अब ये किसका भी, ये भी सेम ऐसे हो गया। यहाँ पे क्यू जे की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पे है पी जे, तो यहाँ पे मेरे पास पी जे, यहाँ पे मेरे पास पी जे, तो आप चेक कर लो यू पी जे और दिस, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी। बात समझ आ गई बेटा कैसे कैसे किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो मेरे पास यहाँ पे x इक्वल चल ही रहा है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया कि ये जो डेफिनेशन है ये है इसकी डेफिनेशन, मतलब जो ये है, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट लिख दिया तो ये डेफिनेशन से ही तो लिखा है। अब देखो किस तरीके से लिखा है, अगर मैं ओपन करूँ, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ पॉइजन ब्रैकेट u ऑफ v और w एंड w का, ठीक है, इसका पॉइजन ब्रैकेट, तो मेरे पास डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके n तक, j ही रख लो क्योंकि j है। ठीक है, इतना क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास आएगा ऐसे। ठीक है, तो जब हम इसका बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, कर्ल जो पहले है यहाँ पे दिस, फिर यहाँ पे कर्ल w माइनस कर्ल दिस और यहाँ पे कर्ल w। ठीक है, तो
इसके अपॉन में आएगा मेरे पास यहाँ पे पहले आएगा जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो क्यू जे पी जे, फिर इंटरचेंज कर दो पी जे और क्यू जे, ठीक है। तो अब चेक करो क्या यही डेफिनेशन, देखो समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, कल अपॉन कल क्यू जे ये और फिर दिस, फिर माइनस के दिस और दिस, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर बेटा वही प्रॉपर्टी इंटरचेंज करेंगे, इसको पहले इसको बाद में लाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा पॉइजन ब्रैकेट में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि मेरे पास यहाँ पे ये इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स को मैं ये चीज़ दिखा दूंगी इसके इक्वल, ठीक है, और वाई को यहाँ पे दिखा देंगे हम 0। तो मैंने यहाँ पे एक्स को इसके इक्वल दिखा दिया। तो अब मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, u v और w ये वाला था, एंड ये हम इसका पॉइजन ब्रैकेट और इसका लेके चले थे, इतना क्लियर, ठीक है। तो ये मेरे पास x प्लस के y के इक्वल था। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने रख दी, तो मेरे पास नेगेटिव साइन था, w u और v का पॉइजन ब्रैकेट, देखो w एंड इसका पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है बेटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन प्लस के y, अब ये नेगेटिव है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ये पूरी पैटर्न बन जाएगी इक्वल टू y। तो यही चीज़ हमने प्रूफ किया है, w और u v, ठीक है बेटा। कैसे आगे मेरे पास, और दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, नहीं स्टार मान लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। अब बात आती है, हमने x के लिए तो काम कर लिया, अब मैं बात करूंगी y के लिए। तो y के लिए हम किस तरीके से करेंगे, अब वो देखो मेरे पास y की वैल्यू आई है ये निकल के, यही तो थी y हमने, ठीक है। अब मैं इसमें ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी, ओके। फिर सिमिलरली हम ये चीज़ लिख देंगे, जब एक निकाल लेंगे उसी के हेल्प से ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे ये टर्म ली, अब देखो जब ये लिया तो ये मेरे पास कल भी ये मैंने ऐसे ले लिया, और इसका जो पॉइजन ब्रैकेट है ये कर दिया मैंने ओपन, ठीक है। आप सिंपल सी चीज़ देखो, जब मेरे पास u प्लस के v है और यहाँ पे ये सिंपल वो बता रही हूँ, ऐसा नहीं यहाँ पॉइजन ब्रैकेट नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे इस पॉइजन ब्रैकेट को खोलेंगे तो इनका सबका सम आएगा, और साथ में ये मल्टीप्लाई, तो ये आगे ले लो कॉमन, ये पीछे ले लो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये मेरे पास एज इट इज, इसका पॉइजन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट समीशन आएगा। अब जे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, यहाँ पे के की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो मेरे पास कल यू कल दिस यहाँ पे आएगा, देखो जब मैंने इसका पॉइजन ब्रैकेट ओपन किया तो मेरे पास किस तरीके से आया, समीशन के की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 से लेके n तक, यहाँ पे पहले कल यू फिर कल, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेकेंड एज इट इज लिखते हैं ना हम, ठीक है, माइनस कल यू, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, इधर की साइड कर देते हैं, कल दिस, इतना के लिए। और इसके नीचे मेरे पास यहाँ पे के, यहाँ पे कल पी के, चेंज कर दो पी के यहाँ पे मेरे पास, और क्यू जे क्यू के यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। अब मैं जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे के की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो कल u अपॉन कल क्यू के तो एज इट इज़, ठीक है। और जब मैं इसका करूँगी तो ये हो जाए कल स्क्वेयर w अपॉन कल, यहाँ पे मेरे पास जो आएगा पी के और कल पी जे, ठीक है, माइनस कल u अपॉन कल पी के, ठीक है। अब इसका करेंगे तो कल स्क्वायर w, अब ये मेरे पास पहले ये आएगा कल क्यू के और फिर कल पी जे, ठीक है। क्योंकि इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे बेटा, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, रीअरेंज इस तरीके से करना है, ठीक है, दिस और इसका, तो कल स्क्वायर w अपॉन दिस,
इस तरीके से आया, ठीक है बेटा। तो आप चेक कर सकते हो मेरे पास कल यू अपॉन कल क्यू के डब्ल्यू, कल स्केयर डब्ल्यू अपॉन कल पी के कल पी जे माइनस दिस, ठीक है। इतना निकल के आ गया बेटा, ठीक है। अब ओके, अब देखो ये जो है मेरे पास, मैंने वही चीज़ बोली थी, अब अंदर लेके चले जाओ। तो मेरे पास ये यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरे पास जो यहाँ ये वाला यहाँ पे, और जो ये है ये यहाँ आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। ओके, इतना क्लियर। तो मैंने इस सॉल्व करके इसको निकाल लिया, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। अब जब मेरे पास ये निकल गया, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, तो इन्हीं की हेल्प से कुछ चेंजेस करके मैं इनकी वैल्यू निकाल सकती हूँ पूरी, इसी की हेल्प से, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं इन तीनों की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। Therefore, the terms within the summation of y can be written as, जो मेरे पास ये है इसको हम ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब सेकेंड टर्म है मेरे पास, वो है ये, देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है मेरे पास है दिस, ठीक है। और थर्ड टर्म है मेरे पास ये, और फोर्थ टर्म है मेरे पास ये। अब इनको ओपन कर लेते हैं, कैसे करना है वो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ये चीज़ तो मेरे पास निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पे u तो u ही है, w w है, v v है। यहाँ पे क्या है, पी जे की जगह क्यू जे कर दो, जहाँ जहाँ पी जे है। के वाले को नहीं छेड़ना, जो पी जे है पी जे को, क्यू जे है तो क्यू जे को, पी जे की जगह क्यू जे कर दिया। अब क्यू जे की जगह पी जे यहाँ पे, ठीक है। पी जे की जगह क्यू जे की जगह पी जे। ईजी है ना, सिंपल सा, सिर्फ वैल्यू देखी और पुट कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट, अब जहाँ जहाँ u है वहाँ कर दो v। u मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे v। अभी इतना ही कर देते हैं, u यहाँ पे, इसको v। फिर उसके बाद w यहाँ पे, ये क्यू जे की जगह पी जे। इस वाले में इससे कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा, ऊपर वाले से, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं ना। अब देखो u की जगह v, और ये चीज़ मेरे पास सेम है, और यहाँ पे भी ये चीज़ सेम है, सिर्फ v की जगह u। तो u की जगह v कर दिया, v की जगह u कर दिया, u की जगह v, v की जगह u। तो ये भी निकल गया मेरे पास। फर्स्ट इसी के हेल्प से निकला, सेकंड भी इसी के हेल्प से निकल गया। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब जो मेरे पास ये वाली है, ये निकलेगी इसकी हेल्प से, वो देख लेंगे ना, जिससे हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उस हिसाब से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सेम है, और ये वाला मतलब नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे सेम है, और ये डब्ल्यू भी। यहाँ पे u की जगह v, तो u की जगह v, और v की जगह u, इसमें v की जगह u। इतना क्लियर हो गया कैसे किया। यहाँ पे थे जब हम, तो इसमें हमने पी जे की जगह क्यू जे की जगह पी जे चेंज किया, ठीक है। फिर इस वाले को हमने इससे देखा, तो u की जगह v की जगह u। इतना क्लियर। फिर इसको इसकी यहाँ से चेक करना है, ठीक है, ये सेम है, तो मेरे पास इसको u की जगह v की जगह u। तो कैसे आपको ध्यान देना है, किस तरीके से निकालना, ये चीज़ समझ आ गई। अब बेटा मेरे पास यहाँ पे इन 4 की 4 टर्म्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगी यहाँ पर, जो मेरे पास यहाँ पे है y जो है यहाँ पे। तो एक समीशन तो मेरे पास ऑलरेडी था, फिर इन सब में एक समीशन ये वाला निकल के आ गया, तो ये बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया मेरे पास पूरा। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन, जब माइनस साइन बाहर ही है, ठीक है बेटा। फिर उससे अगली वैल्यू पुट कर दी, और ये, तो सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, समीशन बाहर, ठीक है। तो ये समीशन, अब इस वाले इन्होंने इसको मान लिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है जे और के बारे में। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसको ए जे के, इसको यहाँ पे मान लिया इसकी टर्म को, पूरी की पूरी टर्म को बी जे के, मतलब नीचे है, ठीक है। यहाँ पे इसको सी ये, और यहाँ पे इसको डी जी के, ठीक है। यहाँ पे जे के, क्योंकि जे और के में ही वेरी कर रहा है हमारे पास, तो जे के जे के जे के जे के, ए बी सी डी। इसको पूरे को ए, ये वाला पोर्शन माना, ठीक है। इस पूरे को ये माना, और इस पूरे को ये माना, और इस पूरे को ये माना, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई। और इसको आप बोल देना इस इक्वेशन नंबर स्टार, डबल स्टार, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ए जे के मेरे पास जो ये है, ये है, ये है, ये है, ये जो हमने माना है। अब आगे देखो करते क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन ऑफ, ये जो वाली पहली वाली टर्म्स थी, हम यहाँ पे वी फाइंड दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल के और दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई और जे और नॉट इक्वल टू के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आ गया कॉन्सिक्वेंटली जो आ गया दिस इक्वल टू 0 और सिमिलरली दिस इक्वल टू 0। अब ये वाला पूरा पोर्शन क्या किया गया वो चीज़ ध्यान से समझो। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, j इक्वल टू के कर दिया इस वाले पोर्शन में, j इक्वल टू के, ठीक है, और j नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे दो केस बनाए हैं कि जब दोनों इक्वल हो j और k, और जब दोनों इक्वल ना हो। तो जब इक्वल होंगे तब भी मेरे पास ये टर्म्स क्या आ रहे हैं, 0, और जब ये नॉट इक्वल होंगे तो इन दोनों का सम इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही मिलके मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी इक्वल टू 0, और सिमिलरली मेरे पास दिस टर्म भी आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। अब उससे सिमिलरली कैसे लिखा वो चीज़ देखेंगे, पहले उससे हम ये देख लेते हैं कि मेरे पास ये कैसे आया, ठीक है, ये किस तरीके से आया वो चीज़ चेक कर लेते हैं बेटा। देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया है, छोटी सी वैल्यू लेके, ठीक है। मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले ली, n की वैल्यू 2 लूँगी तो मेरे पास ये वाली टर्म्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं k को वेरी करा देती हूँ, j एज इट इज़। तो जब मैं k को वेरी कराऊंगी तो एक बार k की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, रख दी, फिर एक बार आएगी 2, क्योंकि 2 तक ही जा रहा है तो ये आ गया। अब यहाँ पे j की वैल्यू वेरी करा दो, तो यहाँ पे j की वैल्यू एक बार 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये वाले टर्म आ गए मेरे पास, फिर 2 रखो, 2 2, फिर ये टर्म आ गई, ठीक है। तो सेम और सेम वाले एक साथ, जब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या निकल रहा है आपको, j इक्वल टू मेरे पास क्या है, k है। यहाँ पे भी j इक्वल टू मेरे पास k है। यहाँ पे j नॉट इक्वल टू k है और यहाँ पे j नॉट इक्वल टू k, ठीक है। तो मेरे पास इक्वल वाली टर्म मैंने क्या ले ली, एक साथ ले ली, और ये नॉट इक्वल टू वाली एक साथ ले ली। इतना क्लियर हो गया। तो कैसे मेरे पास ये जो मैं चीज़ बोल रही थी कि इक्वल वाले के लिए और नॉट इक्वल वाले के लिए, अब देखते हैं ये 0 कैसे बनेगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, पहले मैं ये वाला पोर्शन देख लेती हूँ, ठीक है, कि जब मेरे पास नॉट इक्वल वाले होंगे, मतलब ये वाली टर्म है और देखो यहाँ पे 1 2 है, मतलब आई 1 2 है तो 2 1 हो गया। तो अगर मेरे पास जे के है तो के जे होगा दूसरा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो अगर यहाँ पे जे और के है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, के और जे जनरली हम निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये तो निकला हुआ है। अब इसमें क्या करना है, जे की जगह के की जगह जे, तो मैंने पुट किया तो मेरे पास ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जब नॉट इक्वल टू है तो उन दोनों को क्या किया गया, ऐड। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को कर दिया ऐड। इतना क्लियर। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मेरे पास कल स्केयर डब्ल्यू, कल पी के, कल पी जे है। तो यहाँ पे पी जे पहले आ रहा है, पी के बाद में आ रहा है। तो हमारे पास शुरू में ही बोल दिया गया है कि जो मेरे पास यू वी डब्ल्यू है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो और डब्ल्यू मेरे पास अगर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, सिर्फ उसी बेस पे होगा, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो इनमें से कोई सा भी मैंने एक मान के चली, ये बाहर ले लिया, ठीक है, इसी को मान के चली। इतना क्लियर, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज W इज ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है बेटा। अब मेरे पास अंदर ये वाला पोर्शन बचा, ये लिख दिया मैंने, फिर ये वाला बचा, प्लस में ये आ गया, ठीक है। अगर आप चेक करोगे बेटा तो यहाँ से कल u अपॉन कल क्यू के, कल u अपॉन कल क्यू के और दिस, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस है, दोनों चीज़ें सेम पर अपोजिट साइन, कैंसिल। सिमिलरली दिस कैंसिल, कल v अपॉन कल क्यू के और दिस जे, तो ये कैंसिल। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इतना क्लियर आ गया कि क्योंकि जब हम इस समीशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स की टर्म्स आएंगी, जिसमें मेरे पास जे इक्वल टू के होगा और जिसमें जे नॉट इक्वल टू के होगा। तो हमने अभी जे नॉट इक्वल टू के वाला प्रोसीजर किया। अब इक्वल टू वाले में देखते हैं कैसे। देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह जे इक्वल टू के कर दूँ, मतलब एक के हो जाएगा मेरे पास, ठीक है।
यहाँ से ये रफ कर देती हूँ बेटा, फिर इसकी जगह लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं j इक्वल टू के कर दूँ, जब दोनों इक्वल है तो मैंने के मान लिया, ठीक है दोनों। तो मेरे पास यहाँ से के कर दो, j को लिख दो इक्वल टू के, तो मेरे पास ये हो गया के, ठीक है इतना क्लियर। कल u अपॉन कल q के, ठीक है कल v अपॉन कल j की जगह के रख दे बेटा, यहाँ पे भी j की जगह के, यहाँ पे तो के ही है पहले, और यहाँ पे आ जाएगा j की जगह के। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बेटा, कल u अपॉन कल q के, कल u अपॉन कल q के, कल v अपॉन कल q के, कल v अपॉन कल q, तो दोनों ये सेम है मेरे पास, पर साइन क्या है डिफरेंट, तो दिस कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, मैंने इस एक्सप्रेशन को लेके चली और इसी की हेल्प से मैंने दिखा दिया कि जब सेम सेम टर्म्स आएंगी तब भी मेरे पास इसकी वैल्यू 0, डिफरेंट आएंगी तब भी 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास जो सेम सेम है इनकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है 0, इनकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है 0, जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो पूरा का पूरा ये इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरे पास वही चीज़ यहाँ पे है कि मेरे पास इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो पूरा का पूरा इक्वल टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। अब देखो सिमिलरली मैंने ये डी वाला क्यों लिखा, सी और बी वाला क्यों नहीं लिखा, देखो दोनों में सेम वो है। जब मैं यहाँ पे करती हूँ तो मेरे पास पी पी के लिए है, मतलब ये चीज़ सेम है, और डी में भी मेरे पास क्यू क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम आ रहे हैं पी पी क्यू क्यू। अगर बी और सी की बात करें तो यहाँ पे क्यू है पी है, पी है क्यू है, तो ये दोनों एक तरीके के दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों पी पी है क्यू क्यू है, ठीक है, मतलब सेम, इनके लिए दोनों के लिए सेम प्रोसीजर होगा और इसके लिए एक जैसा प्रोसीजर होगा, ठीक है इतना क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा सिमिलरली दिस इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो चीज़ तो यहाँ से निकल गई, ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू निकल गई और इसकी। अब मैं देखती हूँ इनको। अब देखो इस टर्म के लिए मैंने ले लिया b, तो मेरे पास b इक्वल टू दिस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे j को k से और k को j से। तो जब मैं यहाँ पे करूँगी तो j को कर दिया k से, k को कर दिया j से, k की जगह j की जगह k, ठीक है, k की जगह j की जगह k की जगह j की जगह k, कर दिया इंटरचेंज। अब इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको इधर ले लिया, इसको इधर, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास एज इट इज, ओके। ये पूरा का पूरा यू वी पी जे क्यू के ये सब एज इट इज, समीशन ये वाला बाहर लिया, जे वाला के वाला अंदर। और यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूँ, कॉमन नेगेटिव साइन लिया, तो मेरे पास ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस प्लस में, मतलब जो साइन होते हैं अंदर वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली टर्म मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, माइनस वाली मैंने यहाँ लिख दी। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो आगे ये चीज़, अब यही मेरे पास वैल्यू है, ये एज इट इज, और ये पूरी की पूरी मेरे पास वैल्यू है सी जी के, दिस। देखो यहाँ पे, देखो इसकी जगह कहाँ गया बेटा, यहाँ पे देखो के है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जे की जगह के कर दिया और के की जगह जे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वो पूरा प्रोसीजर चेंज किया, तो दिस इज मेरे पास पूरा आ गया दिस सी जी के, ठीक है, आप चेक कर सकते हो वही चीज़। और दूसरी चीज़, ये चीज़ तो मेरे पास सेम आ रही है जी, ठीक है, और ये मेरे पास आगे पीछे हो रही है ना, तो ये आपको पता है कि मेरे पास जो W है वो मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो दिस इक्वल टू मेरे पास दिस, ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वल होंगे और ये टर्म मेरे पास आ रही है, ओके। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ये, तो क्योंकि इसमें अगर आप चीज़ देखोगे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये ऐसे ही नहीं कि वे दोनों सेम इक्वल हो गए, ये इसी वजह से इक्वल हुए कि मेरे पास W जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे ये निकल के आ गया, तो ये इधर है, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, दोनों समीशन ये बाहर ले लिए, तो दिस इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास इक्वल टू आ गया 0, तो अब देखो यहाँ पे
मेरे पास ये समेशन इसके साथ लिया, इसकी वैल्यू 0, इसके साथ समेशन लिया ये 0, माइनस में ये वाला इसके साथ समेशन लिया ये पूरा का पूरा 0। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 0। ठीक है, अब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, और जो मैंने इक्वेशन नंबर स्टार मानी थी, कहाँ गई बेटा, ये यहाँ पे, तो स्टार से और इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी। ठीक है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार लिख लेते हैं। ठीक है, 3 तो यही हो गए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टार। ओके, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, दिस इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सिंपल सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना था कि यहाँ पे मेरे पास 3 फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और किसके फंक्शन है, टाइम टी के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, जनरलाइज्ड मोमेंटम के। तो हमें ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, तो हम ये 2 पोर्शन लेके चले, और हमारा मेन टारगेट रहेगा कि यहाँ पे ये लाना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करना शुरू किया तो मेरे पास ये इक्वल टू आ गया इसके x प्लस वाई के। तो x को सोल्व करके हमने ले आए जो हमें लाना था नेगेटिव वाला पोर्शन, और y को हम प्रूफ कर देंगे इक्वल टू 0, तो मेरा काम बन जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।